तुमने गेम्स ऑफ थ्रोन के इस सीन को क्या कभी ध्यान से नोटिस किया है? ये सिर्फ 2 मिनट का सीन है विदाउट एनी डायलॉग, और फिर भी ये सारे कैरेक्टर के एम्बिशन, फियर और वीकनेस को एक्सपोज करके रख देता है। सीन एक खाली रूम से स्टार्ट होता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये पूरा रूम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो खुद टाइवन लैनिस्टर ने सेट किया है। वो टेबल के हेड पे खड़ा है, बिल्कुल एक जज की तरह। लेकिन असली ट्रिक ये नहीं है कि टाइवन कहां खड़ा है। असली ट्रिक है कि चेयर्स की पोजीशन कहां पे है। सारे चेयर्स टेबल के एक साइड पे लाइन में रखी हुई है और ये 100% इंटेंशनल है। टाइवन असल में यहाँ सबको एक टेस्ट दे रहा है। तुम पावर के कितने पास आने की कोशिश करोगे, कहां बैठोगे, जल्दबाजी करोगे या सोच समझ के हिसाब लोगे। क्योंकि ये कोई मीटिंग नहीं है, ये एक पावर एग्जाम है। जिस सेकंड तुम अपने चेयर को चूज करते हो उसी सेकंड तुम अपने कैरेक्टर को रिवेल कर देते हो। रूम के बाहर ये 4 लोग वेट कर रहे हैं। जैसे टाइवन बैठता है, लिटिल फिंगर सबसे पास वाली चेयर पे अपनी नजर जमाता है और ऑलमोस्ट दौड़ करके उस चेयर में बैठ जाता है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शर्म के। क्यों? क्योंकि लिटिल फिंगर की पूरी पर्सनालिटी है। वो एक लो स्टेटस से ऊपर आया है लाइज और मैनिपुलेशन के दम पे। उसके लिए पावर के पास होना ही पावर है। अरे नहीं, देखो, पावर के लिए इतना डेस्परेट होने से उसने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को रिवेल कर दी, और वो क्या है? वो डेस्परेशन। जो लोग सच में क्योंकि पावरफुल होते हैं ना, शेयर के लिए वो कभी रेस नहीं करते। और टाइवन यहाँ पे ये चीज को तुरंत नोटिस कर लेता है। अगला आता है वेरिस। कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी, काम है, कंपोज है, आराम से वो वॉक करके आता है। वो सबसे बेस्ट चेयर को देखता है और इग्नोर कर देता है। वो सेकंड चेयर पे जाता है और बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉस वेरिस जानता है कि रियल पावर कुर्सी में नहीं होती, इंफॉर्मेशन में होती है। इसलिए उसे टाइवन के पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आते हैं ग्रैंड मास्टर पाइसल। ओल्ड, स्लो, टायर्ड। वो बिना सोचे तीसरे चेयर पे जाते हैं और बैठ जाते हैं। इस आदमी ने 40 साल से ज्यादा किंग्स काउंसलिंग को सरवाइव किया है। उसने एम्पायर्स को राइज एंड फॉल होते हुए देखा है और उसे पावर नहीं चाहिए, उसे सर्वाइवल चाहिए। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सर्वाइवल ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंस होता है। फिर एंट्री करती है सर्सी लैनिस्टर। वो तुरंत इस गेम को समझ जाती है, लेकिन वो यहाँ टाइवन के रूल्स को फॉलो नहीं करती। वो एक नई चेयर उठाती है और उसे टाइवन के बिल्कुल राइट साइड पे रख देती है। और ये सिर्फ सीट चूज करने की बात नहीं है, यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट दे रही है कि मैं इन लोगों को कॉम्पीट ही नहीं करती, मैं इनके बहुत ऊपर हूं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैजिक ट्रूथ छुपा हुआ है ना, वो अभी भी अपने फादर के पास बैठना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर हमेशा किसी ना किसी मर्द से आई है। पहले उसके फादर से, फिर हस्बैंड, फिर उसके सन से। इसलिए ये एक्ट रिबेलियन तो है, बट एक डिपेंडेंसी भी है। फिर आता है ट्रियन। वो जल्दी नहीं करता, वो पहले सबको ऑब्जर्व करता है, फिर वो कुछ ऐसा करता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो आखिरी की खाली चेयर को उठाता है, उसे जमीन में जोर से घसीटता है ताकि सब सुन सके। फिर वो उसे टेबल के बिल्कुल अपोजिट एंड पर रख देता है, डायरेक्टली टाइवन के सामने। वो पावर के पास खड़ा नहीं होता, वो पावर के सामने खड़ा होता है, इक्वल और एक एनिमी की तरह। ये टाइवन के पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट को तोड़ देता है। रूम में बैठा हर एक इंसान पावर के पास बैठना चाहता है, और वहीं टायरन डिसाइड करता है कि बॉस वो पावर को सीधा चैलेंज करेगा। अब टाइवन का फेस देखो, वो क्लियरली इरिटेट हो चुका है ना, लेकिन अंदर से वो जानता है कि इस रूम में सिर्फ एक इंसान है जिसमें उसे कन्फ्रंट करने की हिम्मत है, और वो है टिरियन। और ये सीन सिर्फ चेयर्स के बारे में नहीं है, ये रिवेल करता है कि हर कैरेक्टर असल में क्या चाहता है। लिटिल फिंगर को स्टेटस चाहिए, वेरिस को कंट्रोल चाहिए, पाइसल को सेफ्टी चाहिए, सर्सी को डोमिनेंस चाहिए, बट अभी भी वो ट्रैप में है। और टिरियन, उसे सिर्फ डिग्निटी चाहिए, चाहे उसके लिए उसे सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। 2 मिनट का सीन, कोई डायलॉग नहीं, फिर भी सब कुछ कह देता है। इसलिए तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स सिर्फ एक फैंटेसी शो नहीं है, एक मास्टरपीस है।